हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। आज जीव विज्ञान का पेपर था। आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के पेपर के बारे में जब विद्यार्थियों से बात की गई तो जीव विज्ञान का पेपर बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा पेपर जो था। एक आध ऑब्जेक्टिव ज़रूर थोड़ा डिफेक्ट दिया गया है, लेकिन बाकी पूरा जो पेपर है बहुत ही अच्छा पेपर। तो स्टार्ट करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने से। फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले देख लेते हैं। पौधों की जीवन अवधि प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। सीधी सी बात है, यहाँ पर उनकी आयु के लिए पूछा गया था, है ना, कि जो प्लांट की जो लाइफ होती है वो मतलब जो जंतुओं की जो अपेक्षा मतलब क्या है, अधिक होती है ना। मतलब सीधी सी बात है, जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पौधों की जो जीवन अवधि होती है वो प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। मनुष्य में वृषण अंडकोश या वृषणकोश स्थित होते हैं। सीधी बात है, मनुष्य में जो वृषण है वो कहाँ स्थित होते हैं, तो अंडकोश में या वृषणकोश में स्थित होते हैं। सीधी सी बात है कि भाई जो अंडकोश है वो महिलाओं में और वृषणकोश मतलब कि पुरुषों में, है ना। तो मनुष्य में जो वृषण है वो अंडकोश या वृषणकोश स्थित होते हैं। अनुवांशिक के जनक, तो सीधी सी बात है, अनुवांशिक के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाता है। मेंडल अनुवांशिकी के जनक है। अगला क्वेश्चन पूछा है फील पांव रोग। जो फील पांव जो रोग है वो फाइलेरियसिस या मतलब कि हम जो बोलते हैं वुचेरिया ब्रेन कफ, इससे मतलब के माध्यम से होता है। तो हमारा जो सीधा सा आंसर रहेगा कि जो फील पांव जो रोग है वो फाइलेरियसिस के माध्यम संक्रमण से होता है। क्या से होता है? फाइलेरियसिस के संक्रमण से। पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक जो नामक कवक से प्राप्त होता है, तो उसका नाम क्या है आप लोगों का? पेनिसिलियम नोटिटम। क्या नाम है उसका? पेनिसिलियम नोटिटम के नामक कवक से प्राप्त होता है। जो पेनिसिलिन है वो किस प्रतिजैविक नामक कवक से प्राप्त होता है? तो उसी के नाम पर ही है, पेनिसिलियम नोटिटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटिटम। अगला देखते हैं स्टेम सेल। तो जो स्टेम सेल है वो अविभाजित, असंगठित, अवभेदित जैविक कोशिकाएं हैं, है ना। स्टेम सेल क्या है? अविभाजित, असंगठित और अवभेदित जैविक कोशिकाएं हैं। इंटरफेरान छोटे प्रोटीन समूह होते हैं। इंटरफेरान छोटे प्रोटीन समूह होते हैं, ये इसका सही आंसर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने देख ली। अब आप समझ गए होंगे कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ओके, अगला अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर है यहाँ पर, किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर हो। तो अमीबा और हाइड्रा ये ऐसे जीव हैं जो कि अमर है। अमर का मतलब जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती। AUG कौन सा कोडान है? तो AUG प्रारंभन कोडान है। एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम लिखिए। तो सीधी बात है, एजाडीरेक्टिन। ये महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक है, एजाडीरेक्टिन। ओके, किसी एक ऐसे जीव का नाम जो अमर है तो उसका नाम है अमीबा और हाइड्रा। AUG कौन सा कोडान है? तो AUG प्रारंभक कोडान है। महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम क्या है? एजाडीरेक्टिन। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन या CH4। मतलब आपने अगर मेथेन लिखा तो भी ठीक है, अगर CH4 लेकर लिखते हैं तो भी, क्योंकि बोथ आर सेम। जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं? तो जीव संख्या वृद्धि में सिग्माइड या डक्कू, है ना, जो सीधी बात कह सकते हैं जो सिग्माइड होते हैं या स्वेक्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं, है ना। तो सिग्माइड बोलते हैं, एस वक्र बोल सकते हैं। वन, तालाब, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसमें जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। 90% मतलब ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। सीधी बात है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। ओके, अगला अपन देख लेते हैं सही विकल्प। सही विकल्प पे चलते हैं। निशान लगे हुए हैं, लिखा हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही होगी।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। प्रजनन, है ना। प्रजनन से क्या होता है? जीवन की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोषण होता है त्रिगुणित, सीधी बात है। आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोषण कैसा होता है? तो त्रिगुणित होता है। हीमोफीलिया रोग कैसे होता है? तो एक्स सहलग्न जीन से। हीमोफीलिया रोग जो होता है एक्स सहलग्न जीन से होता है। डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे तो एलेक जेफरी। क्या नाम है उनका? एलेक जेफरी। ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाले रोग कौन सा है? कैंसर। ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कैंसर। पूर्ण संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। पूर्ण संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन इंसुलिन। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? निम्न में से कौन से जीव जीवन में एक बार लैंगिक जनन करता है? इसमें यूकेलिप्टस का पौधा बताया गया है कि यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है वो जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है। आगे देखते हैं, अगला आप लोगों का क्या है? सही विकल्प की बात देख लेते हैं। मुकुलन, सही जोड़ी देख लेते हैं। मुकुलन के बारे में पूछा गया है तो मुकुलन, इसका सही जवाब आएगा हाइड्रा। वैसेक्टोमीटर, वैसेक्टोमीटर पुरुष वंधीकरण है। रंग वर्णनता तो लिंग सहलग्न रोग। क्या जाएगा इसका आंसर? लिंग सहलग्न रोग। आगे देखते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो ये है अमीबियासिस। क्या जाएगा इसका आंसर? अमीबियासिस। इंटरफेरान, इंटरफेरान आपका प्रतिरोगाणु पदार्थ है। जीन चिकित्सा अनुवांशिक विकार। परजीनी जंतु, इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का परजीन। ओके, क्या जाएगा? परजीन। आगे अपन देख लेते हैं फिर क्या पूछा गया है। आप लोगों को 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? क्योंकि सीधी सी बात है, इसको आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मतलब कि जो निषेचन है वो काय में होता है? पुष्पासन में होता है। ओके, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो सीधी सी बात है कि जो पुष्पासन होता है वो फूल की मतलब क्या करता है? रचना करता है। ओके, आगे देखते हैं, परागकण भित्ति की रचना में टैपिटम की भूमिका की व्याख्या हमें करना है। तो सीधी सी बात है, इसमें परागकण को पोषण एवं रक्षा प्रदान करती है। इस व्याख्यात्मक रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन हमने लिखा है कि परागकण को जो पोषण एवं रक्षा मतलब क्या है? पराग प्रदान करती है। कौन? जो परागकण की जो भित्ति है उसके लिए। GIFT गिफ्ट का पूरा नाम बताना है तो इसका नाम पूरा है आपका गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या नाम है? गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। GIFT का पूरा नाम क्या है? तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या नाम है इसका? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगला देखते हैं, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित करना है तो एमनियोटिक सीरीज की सहायता से 8 से 12 सप्ताह के शिशु के गुणसूत्र का पता लगाना, ये एंटियोसेंटेसिस कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत प्रचलित है, इसको परिभाषित करना है तो परख नली में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयुग्म से बना शिशु परख नली जिसे बोलते हैं शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। क्या बोलते हैं? कि परख नली में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयुग्म से बना जो शिशु परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो दीर्घ एवं आकस्मिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, है ना। दीर्घ एवं आकस्मिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। सहलग्नता को परिभाषित करना है तो एक ही जिनका एक गुणसूत्र पर बने रहने का जो गुण है वो सहलग्नता कहलाता है। एक ही जिनका एक गुणसूत्र पर बने रहने का जो गुण है उसको क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। आगे देखते हैं आप लोग, अगला आंसर क्या है? प्रभाविता और अप्रभाविता में 2 अंतर लिखिए। तो प्रथम संकरण में दिखने वाले गुण प्रभावी एवं ना दिखने वाले जो गुण होते हैं उनको अप्रभावी गुण कहते हैं। ओके, प्रथम संकर में दिखने वाले
गुण प्रभावी एवं ना दुखने वाले गुण अप्रभावी, ये दोनों अंतर है उसमें। अगला देखते हैं, जीनोटाइप व फिनोटाइप में तो अंतर बताना है। तो जीनोटाइप क्या करता है, जीन संगठन को व्यक्त करता है, यह मतलब जो रंग आकार काव्य के मतलब क्या करता है, व्यक्त करता है। दूसरी बात है रंग एवं आकार को व्यक्त करता है। दूसरी बात, इसके द्वारा जनक का पता लगाया जा सकता है और इसके द्वारा जनक का पता नहीं लगाया जा सकता है ना। ये दोनों दो अंतर है जीनोटाइप और फिनोटाइप में। क्या बोलेंगे कि जीनोटाइप जीन संगठन को व्यक्त करता है और ये क्या करता है, जो फिनोटाइप है यह रंग आकार को व्यक्त करता है। फिर अपन दूसरी बात करते हैं कि जीनोटाइप द्वारा जनक का पता लगाया जा सकता है और फिनोटाइप के द्वारा मतलब कि जनक का पता नहीं लगाया जा सकता। फिर अपन देखते हैं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखने हैं। तो दो प्रतिजैविकों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, पेनिसिलिन, सबिटिलिन और ग्राइसोफ्लेविन, है ना। आपको 3 नाम दिखा दिए गए हैं। एड्स या HIV का पूरा नाम अपने को लिखना, एड्स व HIV का पूरा नाम लिखना है। तो एक्वर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम और ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ओके, ये दोनों के पूरे पूरे नाम हैं। एलर्जी क्या है, तो किसी भी पदार्थ के प्रति उच्च प्रतिरोधकता स्थापित होना क्या है, एलर्जी है। किसी भी पदार्थ के प्रति उच्च प्रतिरोधकता स्थापित होना क्या है, एलर्जी है। औषधि व्यसन क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से औषधियों को आदि कर लेना, है ना। मतलब शारीरिक व मानसिक रूप से औषधियों को आदि कर लेना क्या कहलाता है, औषधि व्यसन कहलाता है। यहाँ पे आदि करने का मतलब होता है उनकी लत में लग जाना, है ना। शारीरिक और मानसिक रूप से औषधियों को आदि कर लेना औषधि व्यसन कहलाता है। जैसे कोई लोग मतलब क्या होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होते हैं तो उनको गोलियां चलती हैं तो वो उसके आदी हो जाते हैं ना, इस तरीके से। आगे देखते हैं कि भाई GMO किसे कहते हैं। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑक्सीजनेशन को क्या कहते हैं, अपन GMO कहते हैं, ओके। अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, गोल्डन राइस क्या है, और भी आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्नों को यहाँ पे डिफाइन करना थोड़ा सा देख लेते हैं। शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में 3 अंतर लिखना है। शुक्राणु अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना, तो आप यहाँ पे चित्र भी बना सकते थे। अनुलेखन क्या है, दात्र कोशिका राक्ता को परिभाषित करना है। प्रतिजन के 3 लक्षण लिखिए, प्रतिजैवक के 3 लक्षण लिखिए। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में 3 अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक के बारे में लिखना था, है ना। और इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। DNA का वाटसन क्रिक मॉडल का नामांकित चित्र बनाना था। मेंडल के स्वतंत्र अपीयन का नियम लिखना था। प्लाज्मिड DNA व गुणसूत्री DNA में अंतर लिखना था। PCR क्या है, इसका महत्व लिखना था। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इस कितने प्रकार का होता है, लिखना था। और पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, इसके विभिन्न चरण हमको लिखना था। ये बायो का पेपर बहुत ही इजी और बहुत ही सरल था। आसानी से हम लोगों ने इस पेपर को कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आप लोगों का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। और अब मैं चाहता हूँ कि आप आगे के जो पेपर है उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करें। आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है उसकी आप कंप्लीट तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।